अस्सलामुअलैकुम वियर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ मील प्रेप की पार्ट 2 की वीडियो के साथ हाजिर हुई हूं। तो जिन्होंने मील प्रेप की पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो वो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो वहां पर जाकर उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो बेसन ले लिया था और उसके अंदर ये मैं कुछ मसाले डाल दूंगी, जिनमें 1 टेबल स्पून चाट मसाला है, 1 टेबल स्पून मेरे पास पिसी सुर्ख लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी है, और 1 टीस्पून मैंने ली है अजवाइन, 1 टीस्पून लिया है ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया है, 1 टेबल स्पून दड़ा मिर्च है, और 1 टेबल स्पून हल्दी इसके अंदर मैंने डाल दी है। तो इन सब को अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और इसके बाद फिर मैं जो दूसरे मसाले रहते हैं वो भी इसके अंदर डाल दूँगी। तो आप भी अगर इस तरह बेसन को तैयार करके पहले से रख लें तो फिर पकौड़े वगैरह बनाने में आसानी होती है। सिर्फ आपने इसके अंदर फिर सब्ज़ियां वगैरह ऐड करनी होती हैं। तो यहाँ पर ये 1 टेबल स्पून गरम मसाला था, और 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक ले लिया था, और आप हस्बे ज़ायक़ा भी इसमें नमक डाल सकते हैं, और जो मसाले बाकी मैंने डाले हैं वो भी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो इन सब को अब मैं मिक्स करके तो एक जार में भर के रख लूँगी। आप भी इसी तरह कर सकते हैं। अगर इस तरह आप इसको मिक्स करके तो जार में डाल देंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। सिर्फ आपने फिर सब्जियां ऐड करके तो पकौड़े वगैरह जो भी बनाना हो आसानी के साथ इसके साथ बना सकते हैं। तो बार बार आपको फिर मसाले ढूंढने भी नहीं पड़ते कि एक ये चीज़ वहाँ पड़ी है तो दूसरी वहाँ पड़ी हुई है। इस तरह फिर आसानी रहती है बहुत। तो इसको अब मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और जार के अंदर भर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो प्याज हैं वो छील कर धोकर काट के तो इनको एक ट्रे के अंदर फैला दिया था, ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी वगैरह खुश्क हो जाए, क्योंकि इनको मैं फ्राई करूँगी। तो आप भी इस तरह इनको कर सकते हैं कि एक ट्रे में फैला देंगे तो फिर एक्स्ट्रा पानी खुश्क हो जाता है और फ्राई जल्दी से हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑयल मैंने रख दिया था चूल्हे के ऊपर, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ऑयल इतना गर्म नहीं है। इस टाइम पे हमने प्याज नहीं डालने। जब हम प्याज डालें तो वो फ़ौरन ऊपर आ जाए, तो उस तरह का हमें टेम्परेचर चाहिए होगा प्याज फ्राई करने के लिए। ये देख सकते हैं अब ये जो टेम्परेचर है ये ठीक है। हमने प्याज डाले हैं तो वो फ़ौरन ऊपर आ गए हैं। तो इस टाइम पे हमने प्याज इसके अंदर डाल के तो इनको हिलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो फिर साइडों से जो प्याज हैं वो फ्राई हो जाते हैं पहले, और दरमियान वाले बाद में होते हैं। तो इस तरह फिर जो साइडों वाले होते हैं वो जल जाते हैं जब आप निकालेंगे। तो इस तरह आधे जल जाएंगे और आधे फ्राई होंगे। तो आपने चम्मच को इस तरह इसके अंदर या छलनी को हिलाते रहना है, ताकि आपके प्याज जले ना और एक जैसे फ्राई हों। तो इसी तरह करते हुए मैं जो प्याज जितने भी मैंने काट कर रखे हुए थे वो सारे फ्राई कर लूँगी, और फिर इनको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर इनके ऊपर मैं कॉर्नफ्लावर छिड़क के तो इसको ज़िप लॉक बैग के अंदर डाल सकती हूँ, या वैसे भी आप इसको ज़िप लॉक बैग के अंदर डाल के तो फ्रीज़र में रख सकते हैं। इस तरह अगर आप प्याज तैयार करके रख लेंगी तो आपको हांडी वगैरह बनाने में आसानी होती है। कोई भी सालन बनाना हो तो आपको प्याज फ्राई मिल जाते हैं। इनको आप इस तरह ज़िप लॉक बैग में डाल के भी रख सकती हैं, या पीस कर इनका पेस्ट बनाकर भी रख सकती हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने जो ऑयल प्याज फ्राई करने के लिए यूज़ किया था तो उसको मैं आपको एक टिप बताने लगी हूँ कि कैसे आपने उसका अंदर जो प्याज का टेस्ट चला गया है उसको कैसे ख़त्म करना है। या वैसे हम कोई भी चीज़ जो चिकन वगैरह या फ़िश वगैरह फ्राई करते हैं तो ऑयल के अंदर उसका टेस्ट रह जाता है, जब हम कोई दूसरी चीज़ उसके अंदर फ्राई करते हैं तो उसमें आ जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर जो है उसको तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी के अंदर घोल कर पेस्ट सा बना लिया था, और वो मैंने इस ऑयल के अंदर डाल दिया था। जितना भी ये कॉर्नफ्लावर है ये सारा वो जो प्याज़ों का टेस्ट है उसको अपने अंदर जज़्ब कर लेगा। तो इस तरह इस ऑयल में अब आप अगर कोई चीज़ फ्राई करेंगे तो उसमें प्याज का टेस्ट नहीं आएगा, या अगर यहाँ पे आपने कोई फ़िश वगैरह फ्राई की होती तो इस तरह भी उसको आप इस ऑयल को साफ़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप मैदा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं मैदे के साथ भी आपको करके दिखाने लगी थी कि इन दोनों चीज़ों के साथ आप इस ऑयल के टेस्ट को ख़त्म कर सकते हैं और फिर दोबारा इस ऑयल को आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैदा भी इसी तरह करके डाल दिया था और इसको फिर हल्की आंच पर पकने दूंगी थोड़ी देर के लिए।
तो फिर इसको हमने निकाल लेना है और ऑयल को छल की मदद से छान के तो आप रख सकते हैं और किसी भी चीज़ में आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई फ़िश वगैरह करें फ्राई तो उस ऑयल को भी इसी तरह साफ़ करके रख लें ताकि वो दूसरी चीज़ों में फिर काम आ सके। तो यहाँ पर ये ऑयल साफ़ भी हो चुका था और इसका टेस्ट भी ख़त्म हो चुका था। और अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने लगी हूँ कि आप प्याज कैसे करके तैयार तो रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने प्याज मोटे मोटे करके काट लिए थे। इनको अब मैं जार के अंदर डाल के तो थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसका फिर मैं पेस्ट बना लूँगी। जब ये सारा पेस्ट बन जाएगा तो इसको मैं एक ट्रे के अंदर निकाल लूँगी, तो फिर उसको फ्रीज़र में रख दूँगी। आप चाहें तो पहले की तरह कर सकते हैं फ्राई, या इस तरह अगर आपके पास फ्राई करने का भी टाइम नहीं है तो आप इस तरह पेस्ट बना के रख लें और सालन वगैरह के लिए यूज़ करने में फिर आपको आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि मैंने सारा पेस्ट इसका बना लिया था और ये एक कप केक की ट्रे थी जो बेकिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ, तो उसके अंदर मैंने ये डाल के रख दिया था। आप चाहें तो जो आइस ट्रे होती हैं उनके अंदर भी डाल के इसको रख सकते हैं। और अब ये बाकी प्याज भी मैंने इसी तरह लंबे लंबे छील काट लिए थे, तो आप चाहें तो इस तरह पेस्ट बना के रख सकती हैं, या फिर अगर आपके पास पेस्ट बनाने का भी टाइम नहीं है तो आप इनको बस इस तरह काट के तो ज़िप लॉक बैग के अंदर डाल के तो इसको फ्रीज़र में नहीं रखना, आपने फ्रिज में रख देना है। तो इस तरह भी 1 हफ़्ते तक ये प्याज जो हैं वो आपके ख़राब नहीं होंगे और आसानी के साथ आप इनको इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने ये लंबे करके काट लिए थे क्योंकि मैंने इनको चाट वगैरह में इस्तेमाल करना था और सलाद में। तो आप चाहें तो जिस तरह आपको ज़रूरत हो उस शेप के आप काट के तो इनको रख सकती हैं। अगर आपके पास फ्राई करने का और पेस्ट बनाने का भी टाइम नहीं है तो फिर ये इस तरह आप कर ले ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, क्योंकि जो वर्किंग वूमेन होती हैं या जो हाउस वाइफ होती हैं जिनके मतलब बच्चे वगैरह हों तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता इस तरह की चीज़ें में लगाने के लिए टाइम, तो फिर आप इस तरह भी करके रख सकती हैं, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो आपको कौन सा इनमें से तरीका पसंद आया है मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। तो अब मैं इसी तरह प्याज जिस तरह किए थे उसी तरह टमाटर का पेस्ट भी बना लूँगी। और यहाँ पर ये मैंने टमाटर भी मोटे मोटे करके तो काट लिए थे क्योंकि हमने वैसे भी इनका पेस्ट बनाना था तो हमें बारीक काटने की ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह इसके अंदर भी मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी और इनको भी इसी तरह पेस्ट बना के तो मैं ट्रे के अंदर डाल के इनको फ्रीज़र में रख दूँगी। और जब ये जम जाएंगे अच्छी तरह से तो इनको निकाल के फिर मैं ज़िप लॉक बैग के अंदर डाल के रख दूँगी और जब मुझे ज़रूरत हुई तो मैं निकाल लूँगी। तो इस तरह अगर आप चीज़ें तैयार करके रख लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। कोई भी आपने सालन वगैरह बनाना हो तो आपके पास प्याज टमाटर अगर तैयार पड़े हुए हों तो आप आसानी के साथ इस तरह बना सकते हैं और आपका टाइम भी फिर कम लगता है। तो आप इन टिप्स को लाजमी फ़ॉलो करें ताकि आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाए और आपको हांडी बनाते हुए या सालन वगैरह बनाती है जो भी चीज़ आपने बनानी हो तो ये सोचना ना पड़े कि अभी आपने चीज़ें तैयार करनी है और फिर बनानी है। तो यहाँ पर ये मैंने टमाटर का पेस्ट भी बना लिया था और इसको भी मैंने एक कप केक ट्रे के अंदर डाल के तो फ्रीज़र के अंदर रख दिया था ताकि ये जम जाए। फिर इनको मैं निकाल के तो फ्रीज़र में रख दूँगी। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। और यहाँ पर अब मैं जो थे वो समोसे बनाने लगी थी जिनके लिए मैंने समोसों की फिलिंग तैयार करनी थी। तो उसके लिए मैंने आलू लिए थे 3 बड़े साइज़ को और इनको बड़ा बड़ा बस काट लिया था और एक कढ़ाई के अंदर मैंने इनको डाल के तो बॉईल होने के लिए रख दिया है। जितनी देर में ये बॉईल होंगे तो उतनी देर में हम समोसों के लिए जो डो होती है वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदे के लिए थे और इसको फिर मैंने छान लिया था। मैदा जब भी आप लें तो इसको हमेशा छान के यूज़ करें। तो इस तरह अब मैं दूसरा कप भी इसके अंदर मैदे का डाल दूँगी और इसको भी छान लूँगी। इन दोनों को मैं छान के तो इसके लिए समोसों की डो तैयार कर लूँगी। आप इस तरह घर में आसानी के साथ समोसों की या रोल की डो बना सकते हैं। तो यहाँ पर जितना भी मैदा था वो मैंने सारा छान लिया था और इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी क्या कहते हैं सफ़ेद ज़ीरा और अजवाइन थी, नमक था,
सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून था, अजवाइन हाफ़ टी स्पून से भी कम थी और नमक हस्बे ज़ायक़ा था। अब इन तीनों को मैं इसके अंदर मिक्स करके तो थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल के तो इस डो को मैं अच्छी तरह से गूँध लूँगी। यहाँ पे मैंने ऑयल वगैरह कोई भी नहीं डाला क्योंकि मैंने इनको समोसों को फ्रीज़ करके रखना था। तो अगर आप समोसे फ्रीज़ करके नहीं रखना चाहती तो इस टाइम पर आप ऑयल डाल सकती हैं, और अगर आपने उसी टाइम मतलब समोसे बनाने हों तो। लेकिन मैं ये आपको फ्रोज़न समोसों की रेसिपी बता रही हूँ, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ऑयल नहीं डाला, बल्कि मैं बाद में बताऊँगी कि ऑयल कहाँ पर डालना है हमने। तो यहाँ पर ये जो मैंने आलू डाल के रखे थे बॉयल होने के लिए वो भी गल चुके थे। अब इनको मैं निकाल लूँगी और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये सारे आलू बॉयल हो चुके थे। आप चाहें तो इस टाइम पे हल्दी भी डाल सकते हैं इनके अंदर, ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए। मैं डालना यहाँ पर भूल गई थी, तो आपने इस टाइम पे थोड़ी सी हल्दी इसके अंदर या येलो कलर भी आप डाल सकते हैं, वो डाल देना है, ताकि फिर जो समोसों की फिलिंग होगी उसका अच्छा सा कलर भी आ जाए। तो मैं दोनों चीज़ें डालना यहाँ पर भूल गई थी, तो आपने यहाँ पे हल्दी या जो येलो कलर होता है वो डाल देना है। तो इनको अब मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर इनका मैं छिलका उतार लूँगी। तो यहाँ पर ये जो समोसों की डो थी उसको मैंने तैयार के लिए अब इसकी मैं जो है वो पट्टियाँ बना लूँगी। तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं। जो डो होती है वो उसको गूँध के तो 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट दें, उसके बाद फिर उसके पेड़े बना लें और फिर पट्टियाँ बना लें। तो यहाँ पर जो डो थी उसको मैंने इस तरह काउंटर पर फैला दिया था सारी को, और इसको लंबाई की रोख में बेल ले रही हूँ हाथों की मदद से। तो इसको आपने भी इसी तरह हाथों से इस तरह लंबा कर लेना है, और फिर इसको छुरी की मदद से तो काट के तो आपने इसके पेड़ बना लेने हैं। यहाँ पर जितनी भी डो है सारी को मैं इसी तरह कर लूँगी, छुरी की मदद से पहले काट लूँगी और फिर इसके मैं पेड़ बना लूँगी। तो इस तरह एक साइज़ के पेड़े बन जाएंगे, और फिर वो बाद में समोसों की शेप भी एक जैसी आती है तो अच्छे लगते हैं। तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं कि एक जैसे जो है वो पेड़े बना लें और फिर इनको बेल लें। तो यहाँ पर ये मैं सारे पेड़े बना लूँ तो फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर जितने भी पेड़े थे वो मैंने सारे बना लिए थे, और अब मैं इनकी रोटियाँ बना लूँगी छोटी छोटी सी। तो आपने भी इसी तरह करना है, पहले इसको थोड़ा सा बेल के तो छोटी सी रोटी बना लेनी है। इन तमाम पेड़ों की भी मैं इसी तरह करके पहले रोटियाँ बना लूँगी, फिर इसके बाद मैं अगला स्टेप करूँगी। तो यहाँ पर जितने भी पेड़े थे उनको मैंने बेल कर रोटियाँ बना ली थी। अब हम एक रोटी नीचे बिछाएंगे और फिर उसके ऊपर हमने ऑयल लगाना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती भी हूँ कैसे करना है। ये इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा फिर बेल लेना है, और इसके ऊपर फिर हमने जो है वो ऑयल लगाना है। ऑयल हम ब्रश की मदद से, हाथ की मदद से लगा सकते हैं, जैसे भी आपको आसान लगे तो आप उस तरह से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्रश की मदद से लगा रही हूँ। तो सारी रोटी के ऊपर हमने ऑयल को लगा देना है इस तरह से। फिर इसके ऊपर हमने ऑयल लगा के तो मैदा छिड़कना है। तो उसके ऊपर सारा हम मैदा छिड़क देंगे, और इसके ऊपर फिर हम एक रोटी रखेंगे और फिर इसी तरह उसके ऊपर भी ऑयल लगाएंगे और मैदा छिड़केंगे, और फिर दूसरी रोटी रखेंगे। इसी तरह करते हुए आप 4 से 5 रोटियां भी कर सकते हैं, और इस तरह 2-2 करके भी तो इनको फिर तवे पर सेक सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने दूसरी रोटी रख दी थी और इसके ऊपर भी मैं ऑयल लगा रही थी।
तो इसके ऊपर भी इसी तरह ऑयल लगा के फिर मैदा छिड़कूँगी और फिर इसके ऊपर तीसरी रोटी रख दूँगी। तो आप इसी तरह करते हुए ये 4 से 5 रोटियाँ इकट्ठी इस तरह कर लें और उसको तवे पर सेक लें, तो इस तरह आपकी पट्टियाँ बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाती हैं और बहुत बारीक सी भी बन जाती हैं। तो यहाँ पर जितनी भी ये मैंने रखनी है, यहाँ पर तकरीबन मैंने 5 से 6 जो थी वो रोटियाँ इसी तरह करते हुए रख ली थी और फिर इनको मैंने थोड़ा सा बेल के तो इनको दरमियान में से मैंने काट लिया था। 2 लंबे साइज़ की मैंने पट्टियाँ बना ली थी। आप चाहें तो इस तरह गोल भी बना सकते हैं और चाहें तो लंबे साइज़ वाली जो होती हैं चौकोर, वो भी आप पट्टियाँ बना सकती हैं। तो यहाँ पर आपके पास डो जो है वो तैयार हो चुकी थी, तो जिस तरह की आपको मर्ज़ी हो आप पट्टियाँ बना लें और सेम इसी तरीके से आप रोल पट्टियाँ भी बना सकते हैं। तो अगर आपको ये ज़ीरा और अजवाइन वगैरह पसंद ना हो तो वो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसका टेस्ट पसंद था तो इसलिए मैंने इसके अंदर डाला है। और यहाँ पर इन रोटियों को मैंने बेल लिया है। इनके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, बस हल्का सा प्रेशर दे के तो इनको बेल लेना है। और इसको अब मैं चारों साइडों से पहले काट लूँगी और फिर दरमियान से काट लूँगी मैं। तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं, जिस तरह की आपको शेप बनानी पसंद हो आप उसकी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तवे को गर्म कर लिया था और अब इसको मैं ऑयल की मदद से ग्रीस कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरह तवे को लगा के ग्रीस कर सकते हैं और फिर इसके ऊपर आपने पट्टियों को सेक लेना है। तो आपने आंच बहुत तेज़ नहीं लगानी, बल्कि हल्की आंच पे हमने इनको करना है। तो इसके ऊपर अब मैंने ये देख सकते हैं कि जो पट्टियाँ काटी थी वो डाल दी थी और अब इनको मैं हल्का सा सेक लूँगी दोनों साइडों से। तो इस तरह हम अगर पट्टियाँ तैयार कर लें तो इनको हम फ्रीज़र में रख के तो 1 से 2 महीने तक आसानी के साथ चला सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। आप भी घर में इस तरह आसानी के साथ पट्टियाँ बना सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। इस तरह आप बना लें तो आपका जब भी दिल चाहे तो फिर आप समोसे वगैरह बना सकते हैं, या अगर समोसे बना के फ्रीज़ कर दें तो वो तो और भी आपके लिए आसानी हो जाएगी कि बस आपने निकालने होते हैं और फ्राई करने हैं, या जो भी एयर फ्राई करना है तो उसको कर लें और एंजॉय करें। तो यहाँ पर ये मैं इनको सारी पट्टियों को इसी तरह करते हुए सेक लूँगी। अब ये देख सकते हैं कि ये मेरी हो गई थी। अब मैं दूसरी भी इसी के ऊपर डालूँगी। तो इसी तरह सारी पट्टियाँ मैं बनाऊँगी। कुछ मैं गोल बना लूँगी और कुछ मैंने ये इस तरह की चौकोर बनाई हैं। तो जैसी भी आपको पसंद हो शेप आप उस शेप की बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग इस तरह की चीज़ें तैयार करके घर में रख लें तो कोई भी मेहमान वगैरह आ जाए तो हमारे लिए बहुत आसानी होती है, क्योंकि अक्सर घर में कोई बंदा नहीं होता कि हमें कोई चीज़ ला कर दे। तो अगर आपके पास इस तरह समोसे रोल वगैरह बने हुए घर में पड़े हुए होंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि कितनी बारीक सी पट्टियाँ बनी थी। यहाँ बेशक देख सकते हैं कि हाथ भी मेरे इनमें से नज़र आ रहे हैं, इतनी ये बारीक सी बनी हैं। तो आप इस तरह बारीक भी बना सकते हैं और आप चाहें तो मोटी भी बना सकते हैं। अब इसी तरीके से जैसे मैंने पहले किया था कि एक रोटी के ऊपर मैंने ऑयल लगाया था और उसके ऊपर फिर मैंने मैदा छिड़क दिया था और फिर दूसरी रोटी उसके ऊपर रख दी थी। तो इसी तरह करते हुए मेरे पास ये जितनी भी रोटियां बनी हुई थी इन सब को मैं इसी तरह बेल लूँगी और फिर इनको सेक लूँगी। तो इस तरह करते हुए मैं तमाम अपनी पट्टियाँ तैयार कर लूँगी। फिर इनकी मैं फिलिंग जो है वो रेडी करूँगी। तो यहाँ पर इन सब पट्टियों को मैं पहले रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 रोटियाँ एक दूसरे के ऊपर इस तरह रख के ऑयल लगा के तो इनको हल्का सा बेल लिया था। और अब एक मैंने ये प्लेट ले ली थी। आप भी इस तरह की कोई भी गोल सी प्लेट ले सकते हैं और इस तरह छुरी की मदद से इसके किनारों से काट देंगे तो आपकी जो रोटियाँ हैं वो बहुत अच्छी सी गोल सी बन जाएंगी और फिर समोसों की शेप भी बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरह से इनको भी मैंने अब बेल लिया था और फिर इनको भी मैं इस तरह तवे पर सेक लूँगी। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये कितनी गोल सी बन गई हैं और ये आप देख भी सकते हैं कि अब मैं सेक रही थी तो तभी से ये अब खुद से ही अलग होना शुरू हो गई थी। तो आप भी इसी तरह अगर बनाना चाहें गोल तो इस तरह बना सकते हैं, या चौकोर बनाना चाहें तो चौकोर और लंबी साइज़ की भी बना सकते हैं।
तो यहाँ पर ये भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि ये कितनी आसानी के साथ अलग भी हो रही हैं और कितनी बारीक भी बनी है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप मोटी पट्टियाँ बनाना चाहते हैं या बारीक। तो मैंने यहाँ पर जो है सारी बारीक ही बनाई हैं। ये आप देख भी सकते हैं कि इनमें से हाथ भी नज़र आ रहा है, इतनी बारीक है। सेम जिस तरह हम बाज़ार से लेके आते हैं ये उसी तरह की बनी हैं। तो आप आसानी के साथ इस तरह इनको घर में बना सकते हैं। और अब जो बाकी रहती हैं उनको भी मैं इसी तरह करते हुए सारी कर लूँ तो फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर सारी जो पट्टियाँ थी वो मैंने बना ली थी और अब जो आलू मैंने बॉईल करके रखे हुए थे वो ठंडे हो चुके थे, तो उनका मैं छिलका उतार लूँगी और इनको मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। आपको जैसे पसंद हो, आप मोटा-मोटा पसंद करते हैं तो मोटा-मोटा मैश कर लें, अगर बारीक पसंद है तो आप बारीक पसंद कर लें। तो मैं यहाँ पर इनको बारीक ही करूँगी। तो आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर ये कितने अच्छे से मैश हो चुके हैं। तो अब इनको हम कढ़ाई में डाल के तो पका लेंगे और इसको तैयार कर लेंगे। और अब मैंने कढ़ाई जो है वो चूल्हे पे थी और 2 टेबलस्पून ऑयल के मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। और अब इसके अंदर मैं जो है वो एक आधा प्याज डाल दूँगी। आप चाहें तो पूरा भी डाल सकते हैं या जितना ज़्यादा आपको पसंद हो तो आप उतना भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो था वो आधा प्याज डाला था और अब इसके अंदर मैं बाकी के मसाले डालूँगी। तो इसमें 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया था, 1 टीस्पून मेरे पास कसूरी मेथी थी और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया था और 1 टीस्पून चाट मसाला था, 1 टीस्पून जो थी वो दड़ा मिर्च थी और 1 टीस्पून जो है वो सफ़ेद ज़ीरा था। तो इन सबको मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर के लिए इसको मैं पकाऊँगी और फिर इसके बाद मैं जो है वो आलू मैश करके रखे थे जो मैंने वो डाल दूँगी। तो इसको हमने ज़्यादा देर नहीं पकाना क्योंकि फिर हमने आलू डाल के भी तो इसको थोड़ा-सा पकाना है। तो बस अब मैंने इसके अंदर जो है वो आलू डाल दिए थे और अब इनको भी मैं मसाले के अंदर इतना पकाऊंगी कि ये तमाम मसाले इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और फिर इसके बाद मैंने सब्ज़ मिर्चें 2 अदद ली थी, उनको मैंने बारीक काट लिया था, तो वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और उसके बाद फिर मैं जो है एंड पे इसके अंदर धनिया डाल दूँगी। सब्ज़ धनिया जो होता है वो डाल के तो इसको फिर मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर जो है वो मैंने सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी थी और इस सब को अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर धनिया डाल के तो हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जो ये समोसों की फिलिंग है इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी और साथ ही फिर मैंने जो ब्लैक चने थे उनको भी बॉयल होने के लिए रख दिया था ताकि वो भी बॉयल हो जाएँ तो उनको मैं फ्रीज़ कर सकूँ। और यहाँ पर जो मैंने प्याज का पेस्ट बनाया था तो वो अच्छी तरह से जम चुका था, उसको मैंने निकाल के ज़िप-लॉक बैग के अंदर डाल दिया था और साथ ही फिर मैंने टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो भी अच्छी तरह से जम चुका था, तो उसको भी मैंने ट्रे में से निकाल के तो ज़िप-लॉक बैग के अंदर डाल के रख दिया है। आप भी अगर इसी तरह डाल के रख दें तो आसानी होती है। और यहाँ पर एक पैकेट मैंने ये पहले से बना के टमाटर की पेस्ट का रखा हुआ था, तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको आसानी हो जाती है इस तरह सालन और बनाने में। तो यहाँ पर जो है वो मेरी जो फिलिंग थी समोसों की वो ठंडी हो चुकी थी, तो अब मैं समोसे बनाने लगी थी। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने मैदे के ले लिए थे और इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड करके तो एक गाढ़ा सा हमने पेस्ट बना लेना है, जो कि समोसा पट्टियों को आपस में जोड़ने के लिए हमें काम आएगा। तो यहाँ पर इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर हम इसके समोसों पे इसको लगा के तो उसको फ़ोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर पहले मैं जो ये लंबे साइज़ की मैंने पट्टियाँ बनाई थी उनका आपको समोसा बना के दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको पहले फ़ोल्ड कर लिया था। तो आप चाहें तो इस तरह भी फ़ोल्ड कर सकते हैं या जैसे आपको पसंद हो। तो यहाँ पर ये मैंने जो मैदे का मिक्सचर बनाया था वो मैं थोड़ा-सा लगा लूँगी ताकि जो समोसा है वो आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाए। और इस तरह हमने इस तरह समोसे की पॉकेट सी बना लेनी है और फिर इसके अंदर फिलिंग डाल देनी है। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 तरीक़ों से आपको जो है वो समोसे को फ़ोल्ड करने का तरीका बताऊँगी। तो जैसे आपको पसंद हो और जो आपको आसान लगे तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। और अब यहाँ पर भी मैंने जो थी वो
बाकी की जो पट्टी थी उसको फ़ोल्ड कर दिया था। और अब हम इसको दूसरी साइड पर भी इस तरह फ़ोल्ड कर लेंगे तो हमारा पूरा समोसा जो है वो अच्छी तरह से फ़ोल्ड हो जाएगा। तो आप इसी तरह तमाम समोसों को जिस शेप में भी करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि जो सबसे आसान तरीके हैं वो मैं आपको बता सकूं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। वैसे तो हम फ्लावर टाइप में भी समोसों को बना सकते हैं, लेकिन उनके लिए फिर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने वो तरीके बताए हैं जो कि आप आसानी के साथ हर कम टाइम में समोसे को बना सकते हैं। और फिर इसी तरह मैं अपने तमाम समोसे जो हैं वो रेडी कर लूँगी। तो आपने भी इसी तरह करना है, जो आपको आसान तरीका लगता है उस तरीके से आपने समोसों को बना लेना है। फिर इनको मैं जो है वो तमाम समोसों को बना के तो ज़िप लॉक बैग के अंदर डाल के फ्रीज़र के अंदर रख दूँगी। आप इस तरह इनको 1 महीने तक या 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। फ्रीज़र के अंदर आपने रखना है, फ्रिज के अंदर आपने नहीं रखना। तो इस तरह फिर जो है वो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जब भी आपका दिल हो तो आप समोसे निकाल के तो फ्राई कर सकते हैं, या जैसे भी एयर फ्राई करना है या डीप फ्राई, शैलो फ्राई, जो भी आपको पसंद है तो उस तरीके से आप इनको इस्तेमाल फिर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ये आपको तीसरे तरीके से भी बता रही थी कि आपने इसको कैसे करना है। तो इसी तरह मैं करते हुए ये सारे समोसे बना लूँगी, तो फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर जितने भी समोसे थे उनको मैंने ज़िप-लॉक बैग के अंदर डाल के रख दिया था, और कुछ पट्टियाँ मेरे पास बच गई थी तो उनको भी मैंने इस तरह ज़िप-लॉक बैग के अंदर डाल के रख दिया। तो इनको अब मैं फ्रीज़र के अंदर रख दूँगी। ये तो अब बारी आती है धनिया और पुदीने की। तो यहाँ पर 2 गठियाँ जो थी वो मैंने पुदीने की ली थी, और अब इनको मैं साफ़ करके तो रख लूँगी। और अब इनके ऊपर से मैंने जो है वो टिश्यू को थोड़ा-थोड़ा प्रेस किया था ताकि इनके अंदर जो पानी वगैरह होता है वो खुश्क हो जाए, क्योंकि मैंने इनको धोया नहीं था। लेकिन जब हम सब्ज़ी वाले से लेके आते हैं तो इनके अंदर उन्होंने जो होता है वो पहले से ही पानी होता है, क्योंकि वो अक्सर पानी का छिड़काव ऊपर करते रहते हैं। तो इस पानी को हमने खुश्क कर लेना है, या थोड़ी देर हमने इसको फैला के तो इसका पानी खुश्क करके फिर इसको हमने इस तरह एक डब्बे के अंदर पहले नीचे टिश्यू रखना है और फिर ऊपर टिश्यू रख के तो इसको हमने फ्रिज में रख देना है। ये फ्रीज़र में हमने नहीं रखना, इसको हमने फ्रिज में रखना होता है। तो इसी तरह अब जो सब्ज़ धनिया था उसको भी मैं खुश्क कर रही थी, क्योंकि सब्ज़ धनिया के अंदर पानी थोड़ा ज़्यादा ही था। तो इसको मैंने ज़्यादा देर फिर इस तरह टिश्यू ऊपर प्रेस करके तो खुश्क किया था। आपने इसको धनिया को भी धोना नहीं है, इसी तरह बस खुश्क कर लेना है और नीचे डब्बे में टिश्यू रख के तो फिर ऊपर एक टिश्यू रख देना है। इस तरह अगर आप करके रखेंगे तो आपका धनिया और पुदीना 1 से 2 वीक के लिए आसानी के साथ चल जाता है, ख़राब नहीं होता। लेकिन आपने यहाँ पर ये ख्याल रखना है कि अगर ये टिश्यू आपके गीले हो जाएँ, या ख़ासकर जो ऊपर वाला टिश्यू होता है इसको आपने 2 से 3 दिन के बाद चेंज कर देना होता है। इसी तरह पालक भी बना के तो रख सकते हैं, वो भी ख़राब नहीं होगी। और यहाँ पर जो है वो मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के रखा हुआ था, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आप इस तरह लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर और प्याज का पेस्ट बना कर रख लेते हैं तो आपको हांडी बनाने में 5 से 10 मिनट लगते हैं, तो आपकी हांडी आसानी से बन जाती है। और यहाँ पर जो है वो मैंने ग्रीन चटनी भी बना कर रखी हुई थी, क्योंकि रमज़ान है तो हमें चटनी की रोज़ाना ही ज़रूरत
पड़ती है तो इस तरह आप चटनी बनाकर भी रख सकते हैं। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और यहाँ पर जो मैंने ब्लैक चने बॉयल किए थे वो उनको मैंने ठंडा कर लिया था और इनको भी मैं जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से जिपलॉक बैग के अंदर डाल के तो रख दूँगी। और इसी तरह आप भी इनको रख सकते हैं और चाट बनाने में और सालन बनाने में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको बहुत आसानी होती है। अगर आप इस तरह एक दिन लगा के तो सारी चीज़ें तैयार करके रख लेंगे तो आपका किचन में फिर बहुत कम टाइम लगता है और आपको कोई भी चीज़ बनानी हो तो कम टाइम में आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे मैंने जिपलॉक बैग के अंदर डाल के रख दिए थे, इनको अब मैं फ्रीज़र के अंदर रख दूँगी। तो आपने मुझे कमेंट करके लाज़मी बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।